शुभ द्विपहरी मेरे प्रिय विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले दिन हम लोग व्याकरण पढ़ रहे थे और अभी भी देखिए मैंने श्याम पट पे लिख के रखा है भाषा और व्याकरण। तो आज हम भाषा और व्याकरण पाठ को कंटिन्यू करने वाले हैं। अच्छा ओम बेटा अपना फ्रंट कैमरा ऑफ कर दीजिए। हाँ बेटा फ्रंट कैमरा थोड़ा ऑफ कर दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए विद्यार्थियों हम लोग शुरू करते हैं। हमारी कक्षा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो पिछले दिन हम लोग पढ़ रहे थे कि भाषा के भाग हमने रूप पढ़ लिए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये पढ़ा था कि भाषा किसे कहते हैं। इसके साथ साथ हमने ये जाना था कि भाषा के जो रूप होते हैं, कौन कौन से रूप होते हैं और कितने रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। और भाषा के ये जो रूप होते हैं ये हमारे इसी से हमारे भाषा के चार कौशल बनते हैं, बोलना, पढ़ना, लिखना और सुनना, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रभाषा और राजभाषा। अब विद्यार्थियों राष्ट्रभाषा क्या है, ठीक है। तो राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा पूरे राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा है। एक ऐसी भाषा है जिसका प्रयोग पूरे राष्ट्र के लोग करते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। राष्ट्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेशनल, ठीक है। नेशनल लैंग्वेज, भाषा लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये है राष्ट्रभाषा जो पूरे राष्ट्र में अधिकतर व्यक्ति द्वारा बोला जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको राष्ट्रभाषा कहते हैं, ठीक है। पूरे राष्ट्र में अधिकतर व्यक्ति जिस भाषा में बात करते हैं, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, उसको राष्ट्रभाषा कहा जाता है। भारत के लिए हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में रखा गया है, ठीक है। इसी तरह से अमेरिका की राष्ट्रभाषा अंग्रेज़ी है, ठीक है। फिर जापान की राष्ट्रभाषा जापानी है। लाइक दिस इट इज़ देयर। इसी की तरह हमारा एक और ऐसे ही सुनने में लगता है, वो क्या चीज़ है? वो है राजभाषा। जैसे राष्ट्रभाषा सुनने में लगता है, उसी तरह से एक और चीज़ है जिसका नाम है राजभाषा, ठीक है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा, ठीक है। ये राजभाषा क्या है? ये सरकारी कार्यालयों में कामकाज की भाषा है। राजभाषा क्या है? सरकारी कार्यालयों में कामकाज की भाषा है, यानी कामकाज हेतु जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है काम करने के लिए दफ्तरों में, सरकारी कार्यालयों में, उसे क्या कहते हैं? उसे राजभाषा कहते हैं, ठीक है। जिसका प्रयोग देश के सरकारी, गैर सरकारी दफ्तरों में कामकाज के लिए होता है। भारत की राजभाषा, हालांकि आपके किताब में हिंदी लिखी गई है, लेकिन मैं यहाँ आप लोगों को बता दूं कि भारत की राजभाषा जो है वो हिंदी के अलावा भी अंग्रेज़ी भी है, ठीक है। ऐसा इसलिए है कि जब 14 सितंबर 1949, क्या डेट बोला मैंने? 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत, 343 के अंतर्गत जब यह निर्णय लिया गया कि भारत
की राजभाषा जो है वो हिंदी कहलाएगी, तब क्या हुआ कि कुछ जगह से इस चीज़ के लिए कुछ विरोध आए। कैसे विरोध आए कि अभी इतनी जल्दी सभी राज्य जो है हिंदी को नहीं अडॉप्ट कर पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। तो इस वजह से क्या हुआ विद्यार्थियों कि तुरंत जो है हिंदी को राजभाषा नहीं बनाया जा सका। हालांकि हिंदी राजभाषा रही, लेकिन उसके साथ साथ बोला गया कि अभी अंग्रेज़ी को भी चलाया जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जबकि हिंदी जो है लोगों के जहन में पूरी तरह से आ जाएगी, लोग उसको अच्छे से सीख लेंगे, तब से लेकिन अंग्रेज़ी को हटाकर पूरी तरह से उसको हिंदी में ही कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। ऐसा हुआ कि जब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने गए तो फिर काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसलिए अभी पैरेलली हिंदी और इंग्लिश दोनों ही हमारी राजभाषा के रूप में चलती है। हालांकि ऑफिशियली इट इज़ हिंदी, लेकिन अंग्रेज़ी का प्रयोग भी होता है। जैसे कि अगर आपको किसी सरकारी दफ्तर में कोई कार्य करना है तो आपको उसके लिए, यदि आप किसी चीज़ के लिए अर्जी देना चाहते हैं तो आप उसके लिए जो आवेदन पत्र यानी कि जो एप्लीकेशन है उसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो वो ग्रांटेड होगा। उसको अगर उस जगह की क्षेत्रीय भाषा में लिखेंगे, जैसे कि ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ की क्षेत्रीय भाषा बांग्ला है, तो यदि आप बांग्ला में भी लिख करके देंगे तो भी वो ग्रांटेड होगा, और हिंदी में तो ग्रांटेड होगा ही। इसका मतलब क्या है कि क्षेत्रीय भाषा अंग्रेज़ी तथा हिंदी तीनों को ही रखा गया है। जिस क्षेत्र में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उस क्षेत्र के लिए वो वहाँ की राजभाषा के रूप में कारगर रहती है, और अंग्रेज़ी तो हर जगह रहती है। ठीक है, जहाँ तक पढ़ाया यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। विद्यार्थियों, अगर नहीं है तो मैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है बोली उसकी तरफ अग्रसर होती हूँ। ठीक है, बोली आप बोलेंगे मेरी बहन बोली, मैं बोली, मुँह बोली, है ना, लेकिन ये वो वाली बोली नहीं है विद्यार्थियों। यहाँ पर बोली का अर्थ वो नहीं लगाया जाएगा जो जनरली लगाया जाता है। यहाँ पर बोली यानी एक भाषा का एक छोटा सा पार्ट, एक क्षेत्रीय रूप, उसको बोली कहते हैं। ठीक है, कैसे है, जैसे कि भाषा जो होती है वो देखिए बहुत चंचल होती है और हर एक जगह के साथ साथ उसमें नए रूप जुड़ते चले जाते हैं। जैसे देखिए मैं जब आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मैं बहुत सारे अंग्रेज़ी के शब्द का भी प्रयोग कर रही हूँ, तो हमारी भाषा में हिंदी के साथ साथ अंग्रेज़ी का मिश्रण हो चुका है। इसको कोड मिक्सिंग कहते हैं, हिंदी में इसको कूट मिश्रण कहते हैं, लेकिन ये अभी आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं है, आप जान के रखिए इसको कोड मिक्सिंग या कूट मिश्रण कहते हैं। लेकिन बात यह है कि इसी प्रकार से भाषा तो ऐसी ही चीज़ है, उसका क्या होता है कि वो जैसे जैसे डिफरेंट प्लेसेस में जाती है वहाँ के शब्दों को वो अपने अंदर समाती जाती है और उसका एक नया रूप सामने आता है। तो भाषा का वह रूप जो कि मौखिक है, जिसका कोई व्याकरण अलग से नहीं होता है और जो सीमित क्षेत्र में लिमिटेड प्लेस में कुछ मतलब संख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है और जिसमें अलग से किसी साहित्य की रचना भी नहीं की जाती है, उसको बोली कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हिंदी भाषा की बहुत सारी बोलियां हैं। श्राया बेटा आप एक काम करो, आप थोड़ा हेडफोन यूज़ कर लो, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ जिससे कि वॉल्यूम बढ़ाया जाए।
अगर फिर भी नहीं हो रहा है बेटा तो आप थोड़ा हेडफोन यूज़ कर लीजिए। देखिए बोली जो है, हिंदी की बहुत सारी बोलियां हैं, जैसे कि राजस्थानी, ठीक है, फिर मारवाड़ी, गढ़वाली, बिहारी, मैथिली, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारी हैं, सबके नाम मैं नहीं लिख रही हूँ। ये सारी हिंदी भाषा की ही बोलियां हैं, ये सारे हिंदी भाषा की ही बोलियां हैं, ठीक है। ये सारे जो मैंने लिखे हैं बोर्ड पर एक बार देख लीजिए, राजस्थानी, मारवाड़ी, मैथिली, गढ़वाली, बिहारी, ये जितने भी मैंने लिखे हैं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे होते हैं। ये सभी क्या है, ये सभी जो है हिंदी भाषा की बोलियां हैं, ठीक है। उसका मौखिक रूप है, उसका वह रूप है जो उतना ज़्यादा विकसित नहीं है जितना कि हिंदी भाषा है। आप लोग यदि कोई क्या बोले, यदि कोई बंगाली है यहाँ पर, तो बंगालियों में आप देखना एक और डायलेक्ट, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायलेक्ट, क्या कहते हैं, डायलेक्ट, DIALECT, ठीक है। बंगला में एक डायलेक्ट है जिसको कहते हैं बांगाल भाषा। आप लोगों ने नाम सुना है कि नहीं मुझे नहीं पता। ये जो बांगाल भाषा कहते हैं, ये क्या होता है विद्यार्थियों, इसमें बांग्ला भाषा की ही ये उपभाषा है, लेकिन इसका क्या होता है कि उसमें थोड़ा बांग्ला को डिफरेंट तरीके से बोला जाता है, तो वो बांग्ला भाषा की ही उपभाषा है। मैंने अभी क्या एक शब्द प्रयोग किया, उपभाषा, तो ये बोली उपभाषा, आप एक ही कैटेगरी में इसको रख सकते हैं, ठीक है। नहीं सुना है, अच्छा ठीक है। तो देखो ये बंगाली लोग स्पेशली सुनेंगे, मैंने बोला ना अगर कोई बंगाली है इस ग्रुप में तो शायद उसने सुना होगा। ऐसे होता है, हिंदी के उन उपभाषाओं के नाम तो आप लोगों ने सुने ही होंगे। तो हर एक भाषा के ऐसे कुछ उपभाषाएं होती हैं जो मेन भाषा का मतलब रूप लिए हुए होते हैं, लेकिन उससे थोड़ा अलग होते हैं, वो उसका क्षेत्रीय रूप होते हैं, ठीक है। हाँ, श्रेया ने सुना है। तो ये है हमारी बोलियां। तो संविधान में, भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 22 भाषाओं को, 22 लैंग्वेजेस को मान्यता दी गई है। भारतवर्ष में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। उसका लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, हिंदी, असमिया, बांग्ला, बोडो, गुजराती, डोगरी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, देख लीजिएगा। पृष्ठ संख्या 8 पेज नंबर 8 पर दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं लिपि की ओर। तो विद्यार्थियों ये लिपि क्या है, तो विद्यार्थियों लिपि, हम लोग जो भाषा बोलते हैं, भाषा को जब आप सुनेंगे, देखिए भाषा का सबसे पहला रूप अगर कोई पूछे तो वो होता है उसका मौखिक रूप। कौन सा रूप, मौखिक रूप, ठीक है। सबसे पहले भाषा बोली गई, उसके बाद वो लिखी गई। सबसे पहले बोलना, उसके बाद लिखना, इस सीक्वेंस को आप लोग याद रखेंगे। तो सबसे पहले जब भाषा बोली गई तो बोलने से हमको सुनाई दी, बोलना और सुनना रिलेटेड है, मैंने पढ़ाया था पिछले दिन आप लोगों को। तो जब भाषा बोली गई तो उसको हमने कान से सुना, तो ये बोलना और सुनने की प्रक्रिया में हमें क्या सुनाई दिया, आप बोलोगे भाषा, लेकिन भाषा बेसिकली क्या है, वो एक ध्वनि है। क्या है, ध्वनि। लेट मी राइट दैट ऑन द बोर्ड। क्या है, ध्वनि है, साउंड है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में साउंड कहते हैं, ध्वनि। ये देखिए ध्वनि, विच इज नोन एज साउंड इन इंग्लिश,
ठीक है। तो ये जो ध्वनि है यही हमको कानों में सुनाई देती है। जब भी भाषा बोली जाती है तब हमको सुनाई देती है। क्या सुनाई देती है विद्यार्थियों? तब हमको जो है उसकी ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, ये ध्वनि जो है ये हमको सुनाई देती है। ये ध्वनि ही हम जब इनको ध्वनियों को जब हम इस प्रकार से ध्वनि के रूप में नहीं रख के इनके लिए हम लोग चिन्ह बना देते हैं, ध्वनियों के चिन्ह बनाते हैं हम लोग, उसके लिए हम लोग ध्वनियों के क्या करते हैं? चिन्ह यानी सिंबल। जब ध्वनियों के लिए हम लोग बना देते हैं तो उन सिंबल को ही क्या कहते हैं? उसको ही लिपि कहते हैं। ठीक है, तो जब भाषा को बोला जाता है, बोलने के बाद जब उसको सुना जाता है तो हम उसकी ध्वनियों को सुनते हैं, और उस ध्वनि को जब हम लोग चिन्ह के अंदर पिरो देते हैं, सिंबल्स के अंदर डाल देते हैं, तो वो सिंबल ही जो है वो लिपि कहलाती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बोला अभिनव। तो समझ गए? जहाँ तक पढ़ाया वहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझको बताइए। और भी इस पार्ट में बहुत कुछ पढ़ाना बाकी है, लेकिन उतना एक दिन में पढ़ेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा मेरे छोटे छोटे विद्यार्थियों के लिए। तो बच्चों अगर कोई डाउट है तो पूछिए, कुछ नया जानना चाहते हैं इसके बारे में, आपकी कोई क्वेरी है तो पूछिए, नहीं तो विद्यार्थियों थोड़ा अटेंडेंस दे दीजिए। Give me your attendance. Shreya, Abhinav, Neelshri, Jishan. Hey, wow, Jishan is typing in English, Hindi font. Jishan. Okay. Chandan. Chandan beta, you have to write your full name, okay? Chandan. Okay. Tanvi and Om. Tanvi and Om. बहुत अच्छे बच्चे हैं, डेली क्लास करते हैं, वेरी गुड। मुझे एक बार बोल लेने दीजिए, आप लोग सुनिए, किसी का नाम बात तो नहीं गया है? अभिनव, चंदन, देन तन्वी, उसके बाद है जिशान, नीलश्री, ओम, श्रेया। कोई बात है? किसी का नाम मैंने छोड़ दिया है? ऐसा कोई विद्यार्थी है क्या जिसका नाम छूटा हुआ है? नहीं है ना? अच्छा, अभी आप लोग कुछ नया जानना चाहते हैं, लिपि, बोली, जो भी मैंने पढ़ाया है इसके बारे में, तो अगर जानना चाहते हैं तो मुझसे भी पूछ सकते हैं। मैं 1-2 मिनट आप लोगों के लिए रुक जाती हूँ। आप लोग बताइए यदि आप लोगों को कुछ भी इसके विषय में जानकारी चाहिए तो। किताब नहीं, किताब के बाहर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ जानना चाहते हैं, देन यू कैन फ्रीली आस्क मी राइट नाउ। बस क्योंकि आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, नया कुछ आज नहीं पढ़ेंगे। नहीं है ना? अच्छा ठीक है, सुनिए, अभी अगर नहीं है तो आप लोग बाद में इस चैप्टर को फिर से जहाँ तक मैंने पढ़ाया है उसको पढ़ेंगे और इसके बारे में और जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट डे जब हम लोग क्लास करेंगे तब आप लोग मुझसे अवश्य पूछेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी, ठीक है? नॉट ओनली फ्रॉम द बुक but from outside also. So see you again in next class. Till then, stay safe, stay home and bye. Thank you, Neelshri beta. Bye bye.